आपने सत्य ही कहा पिताश्री। मैं ना तो अच्छा राजा बन सका, ना अच्छा पति, और ना ही अच्छा पिता। मुझे दंड मिलना ही चाहिए। और यह भी सत्य है कि राजा को दंड स्वयं राजा ही दे सकता है। नहीं स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। मेरे अपराध का यही दंड है, यही मेरा प्रायश्चित है। नहीं, पाप अपराध का प्रायश्चित नहीं होता। आत्महत्या पाप है और मैं आपको एक कदापि नहीं करने दूंगी। क्यों रोका मुझे? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोका मुझे? मेरी आंखों से बहने वाले पुत्र वियोग के अश्रुओं को तो आप पोंछ ना सके। मेरी मांग का सिंदूर पोंछ देना चाहते थे। गोद सूनी हो गई, मांग भी सूनी कर देना चाहते थे। पुत्र के लौटने की तो मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ। आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि तुमसे क्षमा याचना कर सकूं। ऐसा ना कहिए महाराज। जब ऐसा ही है तो ऐसा क्यों ना कहूं? दोष तो मेरा ही था और दंड तुम भोग रही हो। पिताश्री ने आकर मेरी आंखें खोल दी, पर दुख तो इस बात का है कि आंखें तब खुली जब समय बीत चुका था। वर्षा तब हुई जब खेती सूख चुकी थी। अब भी समय है महाराज। पुत्र ध्रुव अभी दूर तक नहीं गया होगा। तो फिर ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा अपने पुत्र की खोज में। मैं स्वयं खोजूंगा अपने पुत्र ध्रुव को। नारायण नारायण। आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देवर्षि। प्रसन्न क्यों न हूं सर्वेश्वर। धरती पर जब कोई अनुपम घटना घटती है तो मन इस प्रकार से खिल उठता है मानो बसंत बयार बहने से मधुबन। और आज तो मैंने वो दृश्य देखा जिसे देखकर मैं आनंद विभोर हो उठा। मुझे ज्ञात नहीं था कि कभी कभी किसी के कड़वे वचन भी कानों में अमृत रस घोल दिया करते हैं। तो अपनी प्रसन्नता हमसे नहीं बांटेंगे देवर्षि? आपसे क्या छिपा सकता हूं? आप तो विश्वव्यापी हैं। परंतु विश्वास कीजिए, आज महाराज मनु ने अपने पुत्र को ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरा मन तो झूम उठा। उत्तानपाद पर सुरुचि की मोह माया का जो रंग चढ़ा हुआ था वो तो ऐसे उतर गया जैसे बरखा की बौछार पड़ने से वृक्ष पे जमी धूल उतर जाती है।
मनु ने वही किया जो एक परिवार के सर्वे सर्वा को करना चाहिए था। नई पीढ़ियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे और अपने संस्कारों से विमुख होने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें, पतन से रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है। परंतु मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता की फटकार सुनता रहा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है देवर्षि। जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीव्र किरणें जागने के लिए विवश करती हैं, उसी प्रकार मनु के कटु वचन ने उत्तानपाद को झिंझोड़ना चाहा था। और पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया होता है। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय की कसौटी पर अधिक खरे उतरे हुए होते हैं। देवर्षि, नवीन पीढ़ियों को भी यह जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन्ह उन दीपकों के समान हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया। उचित मार्ग? आपकी लीला भी विचित्र है मायापति। आपने ध्रुव को अपनी ही खोज में भेज दिया और उधर महाराज उत्तानपाद ध्रुव की खोज के लिए निकल रहे हैं। और इस बात को आपसे अच्छा और कौन जान सकता है कि ध्रुव का आप तक और उत्तानपाद का ध्रुव तक पहुंचना कितना कठिन है। कठिनाइयां ना हो तो मानव जाति में चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा देवर्षि। जूझने दीजिए उन दोनों को अपने संघर्षों से। उन्हें पता तो चले कि जीवन की कठिनाइयों से हर व्यक्ति को स्वयं ही उलझना पड़ता है और स्वयं ही उनके समाधान ढूंढने पड़ते हैं। वह तो ठीक है प्रभु, मुझे महाराज उत्तानपाद की चिंता नहीं है। वो तो ध्रुव की खोज में निकले हैं। ध्रुव किन मार्गों पर जा सकता है, किन क्षेत्रों में जा सकता है, इसका ज्ञान है उनको। उन्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। मुझे चिंता ध्रुव की है प्रभु। वो तो आपकी खोज में निकला है। उसे तो अपने नगर के मार्गों का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्षीरसागर के मार्ग का क्या ज्ञान होगा प्रभु? प्रश्न यह उठता है कि ध्रुव का मार्गदर्शन कौन करेगा? आप करेंगे देवर्षि। ध्रुव का मार्गदर्शन आप करेंगे। मैं? हां, आप। वैसे भी सारे विश्व को विष्णु का पता तो आप ही बताते हैं। इन तीनों लोकों में आपसे बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है मुनिवर? ध्रुव का मार्गदर्शन आप ही को करना होगा। आपका कथन मेरे लिए आदेश के समान है प्रभु। तो फिर अपना कार्य सिद्ध कीजिए। महादेवी लक्ष्मी भी व्याकुल हैं ध्रुव के लिए। उनकी अशांति दूर कीजिए। किंतु माता हैं कहां? माता है ना। ध्रुव का कष्ट उनसे सहन नहीं हो रहा था देवर्षि, इसलिए धरती पर गई हैं उसे भोजन कराने। परंतु समस्या यह है कि उसे तो भोजन की भूख ही नहीं है। उसे तो केवल हमारे दर्शन की प्यास है, और वह प्यास उसका मार्गदर्शन करके आप ही तृप्त कर सकते हैं मुनिवर। ठीक है प्रभु, यदि आप ये चाहते हैं कि आप भी मेरी परीक्षा लें तो ऐसा ही सही। मैं चेष्टा करूंगा कि ध्रुव उस मार्ग पर चले जो उसके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। नारायण नारायण।
अरे माता आप? हाँ, मैंने सोचा तुम जाग गए होंगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरा इतना ध्यान रखा, पर अभी तक आपने अपना पूरा परिचय भी नहीं दिया। कहा ना कि माता हूँ। माता का परिचय क्या? माता तो एक नाते का नाम है, पर जिससे इस नाते का संबंध होता है उसका भी अपना एक नाम होता है। अच्छा, मेरा नाम तो सुनो, मेरा नाम विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया। ये आप भगवान विष्णु की प्रिया है, तब तो आप ये भी जानती होंगी कि भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं। नाम विष्णु प्रिया होने से कोई भगवान विष्णु की प्रिया थोड़ी ही हो जाती है। और यदि ऐसा होता तो इस समय भगवान विष्णु मेरे साथ होते और तुम्हें उनकी खोज में भटकना नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, चलो इसे ग्रहण कर लो। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे खिलाए बिना भोजन नहीं करती थी, पर मैं भगवान विष्णु से मिले बिना तुम्हारे पास नहीं आ सकता। लो। धन्यवाद माते, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटे? पुत्र ध्रुव! ध्रुव! पिताश्री, पुत्र ध्रुव! पिताश्री आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। क्यों बेटे? पिताश्री आ रहे हैं, मुझे देख लिया तो मुझे घर पकड़ ले जाएंगे। मैं घर जाना नहीं चाहता, मुझे कहीं छुपा दो माते, मुझे कहीं छुपा दो। चलो चलो मेरे साथ। ध्रुव! राजा ध्रुव कहाँ चले गए हैं माते? जहां भी गया हो, तुझे क्या करना है? मेरे लाल, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन मैंने स्वप्न संजो लिया था कि राज मुकुट सिर्फ तेरे ही सर पर रखा जाएगा। उसी दिन मैंने मन में ठान ली थी कि राज सिंहासन पर सिर्फ तू ही बैठेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान की अपार कृपा है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ध्रुव स्वयं ही चला गया। तेरी राह का एक ही कांटा था, वो भी दूर हो गया। परंतु पिताश्री तो उन्हें ढूंढने गए हैं। ढूंढने नहीं गए हैं पुत्र, ढूंढने का स्वांग रचा रहे हैं। नहीं तो संसार कहेगा कि पिता को पुत्र की चिंता ही नहीं। वास्तव में वो प्यार तो तुझसे करते हैं, और वो भी इसलिए कि तू मेरा पुत्र है। अब शीघ्र ही भोजन समाप्त कर ले, हमें बहुत से कार्य करने हैं। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु। क्षमा? मुझसे क्षमा? किस बात की क्षमा? मैं क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु अपने उस भूल की कि मैंने आपका परामर्श ठुकरा दिया। आपने मुझे रोका था और बिल्कुल ठीक रोका था कि मैं महारानी सुनीति का स्थान सुरुचि को ना दूं, परंतु मैंने आपका तिरस्कार किया। मैं अपनी उसी भूल की क्षमा मांगने आया हूं। राजा मांगता नहीं है महाराज, राजा तो देता है, प्रदान करता है। राजा क्षमा मांगने लगे तो अपराधी को दंड कौन देगा महाराज? आपकी भूल ये थी कि आप
अपनी इंद्रियों को वश में न रख सके, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके, जिस प्रकार अश्व का सवार यदि अपने अश्व को नियंत्रण में न रख सके तो अश्व उसे अपनी पीठ से धरती पर गिरा देता है, उसी प्रकार आप अपनी कामुक इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके और इन इच्छाओं ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आप आज स्वयं को पा रहे हैं। कर्म से गिरकर आपने राजा के धर्म को लज्जित कर दिया है महाराज। राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे किसी से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता। मुझसे वास्तव में भारी भूल हुई है। मुझे दंड दीजिए राजगुरु, मुझे दंड दीजिए। भूल अवश्य हुई है महाराज, परंतु मैं दंड देने वाला कौन होता हूं? मुझे तो यह अधिकार ही प्राप्त नहीं। यह भूल आपने मर्यादा के विरुद्ध की है, अपने राज धर्म के विरुद्ध की है और इस भूल का दंड या क्षमा आपको स्वयं आप प्रदान कर सकते हैं या ईश्वर। मुझे स्वीकार है आपका परामर्श राजगुरु, परंतु आप ही बताइए कि मैं स्वयं को इस भूल का क्या दंड दूं? वो तो आपको मिल ही रहा है महाराज। क्या पुत्र वियोग किसी दंड से कम है? क्या इस राजमहल का सूनापन और सन्नाटा किसी दंड से कम है? क्या ये कुछ कम दंड है कि आप राजभवन में हैं और पुत्र ध्रुव वनों की धूल छान रहा है? राजगुरु, यही दुख तो मुझे चैन नहीं लेने देता। चैन तो आपको उसी समय मिलेगा महाराज, जब आप ये निश्चय कर लेंगे कि आप इस भूल को न स्वयं दोहराएंगे न कभी किसी को दोहराने देंगे। प्रजा तो राजा के पद चिन्हों पर चलती है। आप अपनी प्रजा को विश्वास दिलाइए कि ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। रही क्षमा तो वो तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पुत्र की इच्छा पूर्ति करते। ये होता है तो आपको अपने आप ही क्षमा मिल जाएगी। वो तो मैं अवश्य करूंगा राजगुरु, किंतु इस समय जाकर महारानी सुनीति से क्या कहूं, यही सोच मुझे खाई जा रही है। कुछ तो खा लीजिए महारानी जी। इसे ले जाओ दासी, मुझे भूख नहीं है। कब तक आप भूखी रहेंगी महारानी जी? कुछ तो खा लीजिए ना। कैसे खाऊं? न जाने मेरे ध्रुव ने कुछ खाया होगा कि नहीं। मेरा पुत्र महाराज? नहीं, कहीं नहीं मिला। मैंने सारा क्षेत्र छान मारा, उसका कहीं पता नहीं चला। सुनीति, ये सब मेरा ही किया धरा है। दिग्विजय उतानपाद अपने अनंतपुर में पराजित हो गया। सरुचि के मोह जाल में आकर हमने आप पर और अपने पुत्र ध्रुव पर बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा ना कहे महाराज, ये सब मेरे भाग्य का खेल है। एक बार और चेष्टा करके देख लेते हैं। इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। वनों में, पहाड़ियों में, घाटियों में, हर जगह उसे पुकारूंगी। कभी तो सुनेगा अपनी माँ की करुणा भरी पुकार,
कभी तो सुनेगा। एक महारानी होकर आप भटकती फिरे, नहीं, ये उचित नहीं है। महारानी सुनीति एक कदापि उचित नहीं है। एक महारानी के लिए उचित नहीं, एक माँ के लिए तो उचित है। पुत्र ठोकरे खाता फिर रहा हो तो माँ को महल में चैन कैसे मिलेगा? देर हो गई तो वो हमसे और दूर चला जाएगा। चलिए महाराज, चलिए। महारानी महारानी, सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। शुभ शुभ बोल बावली, कौन सा खेल बिगड़ गया? महारानी सुनीति ने महाराज का मन एक बार फिर जीत लिया है। क्या? ये तू क्या कह रही है? स्पष्ट बता, क्या हुआ? मैं वहीं से चली आ रही हूँ। पुत्र शोक ने महाराज को व्याकुल कर दिया है। वो मेरे सामने महारानी सुनीति के समक्ष अपना पश्चाताप प्रकट कर रहे थे। क्या? हाँ महारानी, और अब दोनों मिलकर राजकुमार ध्रुव की खोज में जा रहे हैं। कुछ कीजिए, वरना आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। नहीं, यह असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ कि महाराज कैसे जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्यों? क्या मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता है? हम अपने पुत्र को ढूंढने जा रहे हैं, जो केवल तुम्हारे कारण राजमहल छोड़कर चला गया है। हम दोनों मिलकर अपने पुत्र को ढूंढेंगे। ये अचानक पुत्र मुंह कैसे उमड़ा है महाराज? पिताश्री ने आकर मेरे नेत्र खोल दिए हैं। मुझे आज ज्ञान हुआ है कि परिवार में पिता का क्या महत्व होता है। मैं भटक गया था, पिताश्री ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है, और अब मैं इस मार्ग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मुझे जाने नहीं देगी? तू रोकेगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तू पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में हमारे परिवार के सुख चैन, हमारी एकता और हमारे प्रेम की शत्रु है। महाराज, तू उस चमकती रेत के समान है जो प्यासे यात्री को दूर से जल तो दिखाई देता है, परंतु पास आने के बाद पता चलता है कि वो जल नहीं, केवल रेत है। पिताश्री ने आकर मुझे इस मोह जाल से मुक्त कर दिया है। तेरे मोह में फंसकर मैं अपनी देवी समान धर्म पत्नी को भूल चुका था, अपने आप को भूल चुका था। तो ये कहिए ना कि सुनीति ने अंत में आप पर अपना रंग जमा ही लिया। मैं सब समझती हूँ, इसी ने आपको मेरे विरुद्ध भड़काया है। ये बेचारी शोक की मारी किसी को क्या भड़काएगी? इसके मन में तो पुत्र वियोग की अग्नि दहक रही है। पर तू क्या जाने इस दुख को? यदि तेरा उत्तम कहीं चला गया होता तो तुझे ज्ञान होता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भगवान के लिए इतने अशुभ बोल अपने मुंह से ना बोलिए। भगवान ना करे कि वो कहीं चला जाए। वो केवल आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? माता कहकर तो वो मुझे भी पुकारता था। मैं तो यही सोचती थी कि ध्रुव के जाने के बाद उत्तम ही हमारे घर का दीपक है। ध्रुव को तो मैं खो चुकी हूं। उत्तम भी अगर कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा? देख लिया तुमने, ये है माता, ऐसी होती है ममता। और एक तुम हो कि ध्रुव हरदम तुम्हारी आंखों में कांटे के समान खटकता रहता था। तुम यही चाहती थी ना कि राजमहल तुम्हारा हो जाए, यह ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाए, मेरे राजकोष, मेरे सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार हो जाए। तो ले, मैं सब कुछ तुम्हें देता हूं, और सुनीति को लेकर अपने पुत्र की खोज में जा रहा हूं। यदि वो हमें ना मिला तो हम भी लौट कर नहीं आएंगे। तू बिठा ले अपने पुत्र को राज सिंहासन पर, और जैसे चाहे वैसे राज कर।
हम जा रहे हैं। चलिए महारानी सुनीति। महाराज, पुत्र ध्रुव! पुत्र ध्रुव! 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 पुत्र ध्रुव! नारायण नारायण। बालक, आप कौन है महात्मन? तुम प्यासे हो और मैं तुम्हारे लिए जल लाया हूं। क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है? मैं जल पीना नहीं चाहता। मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे। जल नहीं पियोगे तो लंबी यात्रा कैसे करोगे? धर्म की साधना के लिए शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है बालक। लो, थोड़ा सा जल पी लो। आप जो भी हो, भगवान विष्णु की खोज में यदि मेरा पथ निर्देश कर दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। तुम जितने कोमल हो पुत्र, तुम्हारा संकल्प उतना ही कठोर है। इस कड़ी धूप में कुम्हला जाओगे। मेरी बात मानो पुत्र, घर लौट जाओ। मैं तो समझा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन ही तो कर रहा हूं। देखो, यहाँ से एक मार्ग तुम्हारे घर की ओर भी तो जाता है। वो भी मिलता है, मुझे घर लौट जाने को कहता है। कोई भी भगवान विष्णु का पता नहीं बताता। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। ये जानकर भी नहीं कि तुम्हारी खोज में तुम्हारे माता पिता दिशाएं छान रहे हैं। आपको किसने बताया? मैं तो तुम्हें भी बता सकता हूँ। बता क्या, मैं तो तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। देखना चाहोगे? देखो। माते! संभलिए महाराज। आप कौन है? आप मेरे माताजी के पास ले जा सकते हैं, तो फिर भगवान विष्णु के पास भी ले जा सकते हैं। मुझे बताइए आप कौन है? मैं नारद हूँ बालक, देवर्षि नारद। बारंबार प्रणाम आपको करता हूँ देवर्षि नारद। मुझे बताइए भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निवास करते हैं पुत्र। चलिए, ले चलिए मुझे क्षीर सागर। यही तो समस्या है पुत्र। क्या समस्या है? कोई प्राणी जीते जी क्षीर सागर में नहीं जा सकता। क्षीर सागर में मनुष्य की आत्मा जा सकती है, उसका शरीर नहीं। जब तक कोई प्राणी इस जीवन के बंधन में बंधा है, तब तक वो क्षीर सागर नहीं जा सकता। मृत्यु के पश्चात ही वहां जाया जा सकता है बालक। पर मैं तो जीते जी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता, किंतु मैं उनसे मिले बिना मरना नहीं चाहता। तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया पुत्र।
एक बात कहूँ देवर्षि, अवश्य कहो पुत्र। मनुष्य तो मृत्यु के पश्चात ही उनसे मिल सकता है, पर वे स्वयं तो किसी भी जीवित प्राणी से मिल सकते हैं ना? मेरी बुद्धि की परीक्षा मत लो। तुम क्या कहना चाहते हो बालक? यही कि यदि मैं उनके पास नहीं जा सकता, पर वो तो मेरे पास आ सकते हैं ना? हाँ, ये तो संभव है, किंतु इसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी। करूँगा, करूँगा, कड़ी से कड़ी तपस्या करूँगा। सोच लो बालक, बड़ी कठिन राह है ये, कष्ट ही कष्ट है इस राह में। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मैं हर कष्ट हंस के सह लूंगा। पहले तुमने मुझे प्रणाम किया, अब मैं तुम्हें, तुम्हारे साहस, तुम्हारे दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूं। इतना छोटा बालक और इतना बड़ा संकल्प, इतना साहस। अच्छा तो सुनो, तुम्हें उस वन में जाना होगा, दूर अंदर तक। वहां जाके तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा, निरंतर, तार तोड़े बिना। जाप एक पल के लिए भी नहीं टूटना चाहिए। मुझे मंत्र दीजिए। कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देवर्षि, माते प्रणाम। माते, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? आप मुझे कुछ रूठी रूठी सी दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं आपसे बहुत क्रोधित हूँ। आप भी कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं कि मन करता है आपसे कभी बात ही न करूं। मगर माते, नियम तो यह है कि दंड देने से पहले अपराध करने वाले को उसके अपराध के बारे में बताया जाता है। आपने तो मुझे अभी तक नहीं बताया कि मेरा अपराध क्या है। आपसे उत्तर नहीं बन पा रहा, इसके लिए बातें बना रहे हैं। मैं पूछती हूँ, उस छोटे से बालक को इतने घोर वन में भेजने की क्या आवश्यकता थी, जहाँ हर पग वन्य पशुओं और विषैले सर्पों का संकट है? ओह, तो माता मुझसे इसलिए रुष्ट हैं कि मैंने ध्रुव को वन में क्यों भेज दिया? और नहीं तो क्या, मंत्र का जाप ही तो करना था। वो तो ध्रुव वहाँ भी कर सकता था जहाँ आप उसे मिले थे। एक कोमल काया को इतना बड़ा कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? परंतु माते, जहाँ मैं ध्रुव से मिला था वह एक खुला क्षेत्र था। तो क्या हुआ? नारायण नारायण। माते, आपको तो पता है कि ध्रुव के माता पिता उसकी खोज में निकल चुके हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। माते, किसी खुले क्षेत्र में ध्रुव उनकी दृष्टि से बच नहीं पाता। कभी न कभी वह उसे देख ही लेते। यदि वह उसे देख लेते तो फिर घर ले जाने का प्रयत्न करते। यदि वो उसे घर ले जाने का प्रयत्न करते तो मंत्र के जाप का तार टूट जाता। यदि मंत्र के जाप का तार टूट जाता तो ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती, और यदि ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती तो भगवान विष्णु से मिलने की उसकी मनोकामना पूर्ण न हो पाती। इसलिए मैंने उसे एक ऐसे स्थान पर भेज दिया है जहां उसे कोई देख न सके। माते, ठीक है, किंतु तुम जानते हो ना कि ध्रुव मुझे कितना प्यारा है। यदि उसे कोई हानि पहुंची तो? माते, मैं उसके भाग्य के लिखे को तो नहीं बदल सकता। मैंने तो वही किया जो मुझे इन परिस्थितियों में उचित लगा। क्या अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? नहीं, परंतु संतुष्ट भी नहीं हूँ। एक बात कहूं माते? कहो। आप जब भी क्रोधित होकर मुझे डांटती हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे यूं लगता है मानो किसी सुंदर मधुवन से मुझ पर फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण नारायण। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायण। आइए देवर्षि आइए, स्वागत है आपका। बताइए, तो क्या आपकी कृपा दृष्टि हुई ध्रुव पर? क्या आपका मार्गदर्शन मिला उसे? ध्रुव का मार्गदर्शन आपने भी किसके पास भेज दिया था मुझे? वो बालक है ना, न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। देखने में तो छोटा सा है, परंतु संकल्प इतना दृढ़ कि बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा जाए। इतनी छोटी सी आयु में इतनी महान अभिलाषा, और अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि भगवान को स्वयं ही उसके पास आना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ भी सहने को तैयार है। प्रभु, उसका मार्गदर्शन करते करते तो मैं अपना मार्ग भूलते भूलते बचा। उसे मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं लगती प्रभु। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, आप ठीक कह रहे हैं। पतंगा जब दीपक पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की ठान लेता है तो केवल एक ही वस्तु उसका मार्गदर्शन कर सकती है, दीपक की लौ और उस पर मर मिटने की इच्छा। फिर यही उद्देश्य उसका पूर्ण जीवन बन जाता है। ध्रुव के मन में जिस संकल्प ने जन्म लिया है देवर्षि, उस संकल्प की पूर्ति के लिए उसका मार्गदर्शन भी वही संकल्प करेगा। उस संकल्प के अतिरिक्त और कोई उसका मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता। एक बात पूछने को मन कर रहा है जनार्दन। तो संकोच क्यों कर रहे हैं देवर्षि? पूछिए ना। हे विश्वेश्वर, जब ध्रुव के संकल्प से ही उसका मार्गदर्शन होना था, तो फिर उसके मार्गदर्शन के लिए आपने मुझे क्यों भेजा? यदि चंद्रमा उदित ही न हो देवर्षि, तो अंधियारी रात्रि के यात्री को कौन बताए कि उसकी यात्रा किस दिशा में होनी है? आपने चंद्रमा बनकर ध्रुव की आकांक्षा को दिशा दे दी देवर्षि। यह कोई साधारण और सरल कार्य नहीं था। मैं जानता था कि यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवर्षि, केवल आप, क्योंकि आप सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। जो आपने किया वो केवल उचित ही नहीं था, बल्कि सराहनीय भी था। आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। किंतु माता लक्ष्मी कभी मुझे सराहें, लगता है ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैं जानता हूं देवर्षि, आपने जो किया उससे माता लक्ष्मी यदि रुष्ट नहीं तो संतुष्ट भी नहीं है। यही कहना चाहते हैं ना आप? आपसे क्या छिपा है अंतर्यामी। हां, माता मुझसे अप्रसन्न है। वो विवश हैं देवर्षि, अपनी ममता के कारण विवश हैं वो। उनसे तो किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती, और फिर यह पीड़ा तो उसकी है जिसे उन्होंने स्वयं अपना पुत्र मान लिया है। इसलिए आप पर थोड़ा सा क्रोधित हो गई थी, और फिर क्रोध का प्रदर्शन भी तो अपनों से ही किया जाता है ना देवर्षि। आपको अपना समझती हैं, आप पर कृपालु हैं, इसलिए कभी कभी आप पर अपने क्रोध के पुष्प भी बरसाती रहती हैं। आपको भी तो आनंद मिलता है इससे। आपने मेरे मन की बात कह दी प्रभु। सच पूछिए तो माता के मुख से यदि कटुवचन भी निकले तो उनसे मधु की बूंदें टपकती दीख पड़ती हैं। किंतु माता अभी देवलोक लौटी नहीं क्या? ममता चिंता का दूसरा नाम है। आपने तो ध्रुव को भेज दिया वन में, अब माता का मन तड़प उठा
कि कहीं वन के पशु उसे कोई हानि न पहुंचा दे। इस समय वो ध्रुव की रक्षा का प्रबंध करने शिव भार्या पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत गई है। भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। प्रणाम देवी। प्रणाम। हमारे अहोभाग्य कि विष्णु भार्या ने शिवलोक में पधारकर उसे पावन कर दिया। विराजिए। लेकिन देवी, यदि आप मेरे पति भोलेनाथ के दर्शन के लिए पधारी हैं, तो वो इस समय काशी में विराजमान है। मैं आपसे मिलने आई हूँ। तब तो मैं अपने भाग्य पर जितना गर्व करूं उतना कम है देवी। मेरी समझ में नहीं आता मैं इतने महान अतिथि का सत्कार किस प्रकार करूं। ये तो आपकी महानता है जो मुझे इतना सम्मान दे रही हैं। किंतु सत्य तो ये है कि आज मैं शिवलोक में अतिथि नहीं याचक बनकर आई हूँ। एक विनती लेकर उपस्थित हुई हूँ। विनती? कैसी बातें कर रही हैं देवी? आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। संपूर्ण संसार जानता है शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं। परंतु देवी, आपको चिंताग्रस्त देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मन में चिंता बैठी हो तो मुख दर्पण में उसकी छाया आ ही जाती है। जब कोई माँ अपने पुत्र के लिए चिंता करती है तब वो छिपाई नहीं छिपती। माँ, पुत्र? मैं कुछ समझी नहीं देवी। आप किस माँ और किस पुत्र की बात कर रही हैं? मैं अपने पुत्र की बात कर रही हूँ शिव भार्या। आपका पुत्र? ये कैसी पहेली बुझा रही हैं देवी? कोई पहेली नहीं है देवी। आप तो जानती हैं ना, मानव लोक के एक छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु से मिलने की ठान ली है और इसके लिए वो कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गया है। जानती हूँ देवी, लेकिन वो आपका पुत्र तो नहीं है। अवश्य नहीं है, पर मैं उसे अपना पुत्र मान चुकी हूँ। उसने भी मुझे माँ कहा है। देवी, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आपकी आज्ञा सिर माथे पर। आदेश दीजिए। नन्हा ध्रुव घने वन में घोर तपस्या कर रहा है। उस वन में भयानक पशु हैं। मुझे भय है मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आ जाए। देवी, वनराज आपके वाहन हैं, उन पर आपका अधिकार है। मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आए, यही प्रार्थना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बस इतनी सी बात देवी। यदि इसी चिंता ने आपको पीड़ित कर रखा है तो इसे अपने मन से निकाल फेंकिए। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वत्स ध्रुव पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आप कितनी महान हैं। त्रिलोक के सबसे बड़े दानी की आप हृदय स्वामिनी हैं। आपका हृदय इतना विशाल है कि जो भी आपसे सहायता मांगने आता है उसे आप निराश नहीं करती। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ध्रुव का अमंगल नहीं होगा। आपकी जय हो देवी पार्वती, जय हो। भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते धन्य हो पुत्र। वासुदेवाय। धन्य है तुम्हारी ये तपस्या, भगवते तुम्हारा ये विश्वास, तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय। वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हारी ऐसी तपस्या से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सीख लेंगे। तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुम्हें सदैव सफलता मिले पुत्र, यही मेरी कामना है। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सिंहराज, तुम यहीं ठहरोगे, पुत्र ध्रुव पर कोई संकट न आने पाए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आइए देवी, पधारिए। कहिए कैसा रहा आपका ध्रुव अभियान? आपकी कृपा से भोलेनाथ, ध्रुव को कोई हानि नहीं पहुंची। वो बाल बाल बच गया। मैं सही समय पर वहां पहुंच गई थी। परंतु देव, मेरे आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही ये देखकर कि बालक ध्रुव ने इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी आंख तक नहीं खोली, जैसे कि उसे ज्ञान ही न हो कि वो किन संकटों में घिरा हुआ है। वातावरण से अनजान वो बालक आंखें मूंदे दृढ़ संकल्प के साथ मंत्र जाप करता रहा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी? ध्रुव का तो अर्थ ही होता है अटल और दृढ़ निश्चय। जो अटल है वो ध्रुव है, जिसे कोई अपने स्थान से डिगा नहीं सकता, वही ध्रुव है। कितने भाग्यशाली होंगे वो माता पिता देव जिनका वो पुत्र है। देवी, भाग्य की परिभाषा सभी अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं। बालक ध्रुव के माता पिता अवश्य भाग्यशाली हैं, किंतु यह सत्य अभी तक उन पर विदित नहीं हुआ है। वे स्वयं को इसलिए अभागे समझ रहे हैं क्योंकि उनका पुत्र, उनकी आंखों का तारा उनकी आंखों से ओझल हो गया है। तनिक देखिए तो क्या दशा हो रही उन बेचारों की। पुत्र ध्रुव! नहीं नहीं, हे जल, हम प्यास से तड़प रहे हैं, परंतु हम तुझसे अपनी प्यास कैसे बुझाएं? न जाने हमारे लाडले पुत्र ध्रुव की प्यास तूने बुझाई है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुझसे अपनी प्यास बुझा लें और हमारा पुत्र तेरी एक एक बूंद को तरसता रहे। नहीं,
हम अपनी प्यास बुझाकर ऐसा पाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नारायण नारायण। देवऋषि आप, महारानी सुनीति, लगता है हमारे भाग्य जाग गए। आपके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। न जाने कब से हमारी आंखें आपके दर्शनों की प्यासी थी। आंखों की प्यास यदि बुझ गई हो तो अब आप जल से अपनी प्यास बुझाएं। जल ग्रहण कीजिए राजन, आप भी, और महारानी सुनीति आप भी। कैसे ग्रहण करें? जब से हमारा पुत्र राजमहल छोड़ के गया है, भूख प्यास सब मिट गई हमारी। न जाने कहा होगा, कैसा होगा। उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हम। राजभवन का पाला हुआ न जाने किन मार्गों में ठोकरे खा रहा होगा वो। आपका पुत्र भगवान विष्णु की खोज में निकला है। जो भगवान की खोज में निकलते हैं, जिनके मन में वो रम जाते हैं, उन्हें भगवान अपनी अनुकंपा की छत्र छाया में ले लेते हैं। संसार की कोई भी विपदा उन्हें छू भी नहीं सकती। हमारा पुत्र कहाँ है इस समय? मैं ये तो नहीं बता सकता देवी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं, वह जहां भी है सुरक्षित है। क्या हम उसे मिल सकते हैं देवऋषि? यह भी संभव नहीं है, क्योंकि ध्रुव भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। फिर आप उससे कैसे मिल सकते हैं? हे देवर्षि, क्या हम उसकी एक झलक भी नहीं देख सकते? नहीं देवी, यह भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? इसलिए क्योंकि उसे स्वयं भगवान विष्णु की एक झलक देखने की धुन है, इसलिए आप उसे देख न पाएंगी। मेरा परामर्श मानेंगे राजन? आज्ञा दे प्रभु। आप अपनी राजधानी लौट जाइए। यह संभव नहीं है देवऋषि। मैं प्रण कर कर निकला था कि लौटूंगा तो ध्रुव को साथ लेकर, नहीं तो मैं भी नहीं लौटूंगा। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, आप भी विचित्र प्राणी हैं। क्यों प्रभु? आपने तो मानो ठान ली हो कि जीवन भर वही करेंगे जो दूसरों के लिए कष्टदायक हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। किसको नहीं पहुंचाया? कौन सा धर्म निभाया आपने जिससे दूसरों को सुख मिले? मैं आपका कटाक्ष समझा नहीं प्रभु। कटाक्ष नहीं, ये सत्य है राजन। सबसे पहले आप पति धर्म भूले। आपने सुंदरता में अधिक रुचि ली, नीति को महत्व नहीं दिया। सुंदर सुरुचि को पाकर आप सुशील सुनीति को भूल गए। आपने पिता का भी धर्म नहीं निभाया। इसलिए आज आपके जिस पुत्र को आपके स्नेह की छांव में होना था, वह इस झुलसाती धूप में भटक रहा है, और अब अपनी प्रजा को कष्ट देकर आप एक राजा के धर्म से भी विमुख होना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु, मैंने प्रजा को तो कोई कष्ट नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया? राजकाज की बागडोर और अपनी प्रजा के हित को एक स्वार्थी नारी की दया पर छोड़कर आप समझते हैं कि आपने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है। जो राजा अपने परिवार की समस्या में पड़कर अपनी प्रजा के हित को भूल जाए, उसे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। एक सुंदर नारी की सुंदरता में आप ऐसा फंसकर भटके कि धर्म का मार्ग ही भूल गए। राजन,
जब एक व्यक्ति भटकता है तो केवल वही व्यक्ति भटकता है, किंतु जब एक राजा भटकता है तो पूरा देश भटक जाता है, राष्ट्र भटक जाता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु, परंतु मेरे लिए अपने पुत्र को भूल पाना संभव नहीं। मैं राजा अवश्य हूं, पर पिता भी तो हूं। यही तो वो सत्य है राजन, जो एक साधारण व्यक्ति से राजा की और एक राजा से साधारण व्यक्ति की पहचान अलग करता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका परिवार ही उसका संसार है, किंतु एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार है। और आप अपने परिवार को भूल गए हैं। अब भी समय है राजन, अपनी भूल का प्रायश्चित कर लीजिए, घर लौट जाइए। देवर्षि, आप तो मेरे पूज्य पितामह हैं, सृष्टि के सबसे महान पथ प्रदर्शक हैं। आपने तो सदैव ही भटकों को मार्ग दिखाया है। आपने मुझे भी धर्म का मार्ग दिखाया है। मुझे मेरी भूल बताकर आपने बड़ा उपकार किया है। प्रणाम है आपको, बारंबार प्रणाम है। आपकी आज्ञा शरोधार्य करके मैं अपने परिवार, अपनी प्रजा के पास वापस लौटता हूं। चलिए महारानी। चलो, माता पिता को तो सद्बुद्धि मिल गई। अब देखें ध्रुव की स्थिति क्या है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते नारायण वासुदेवाय। नारायण। गुरुदेव, भगवान विष्णु अब तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य आ जाएंगे। वे तो अब तक नहीं आए। पुत्र, इतना सरल समझ लिया है भगवान विष्णु का इस धरती पर आना? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तो अपना सारा जीवन इसी तपस्या में लगा दिया, किंतु कुछ ही के भाग्य में भगवान विष्णु के दर्शन लिखे थे। तुम्हारी तपस्या तो अभी प्रारंभ हुई है। मुझे और कितनी तपस्या करनी होगी उनके दर्शन पाने के लिए? वत्स, फल अपने निर्धारित समय पर ही पकता है। कली भी निर्धारित समय पर ही फूल बनती है। सूर्य, चंद्रमा, प्रभात, संध्या, ये सब एक क्रम चक्र से बंधे हैं। इनका उदय होना, अस्त होना, आना जाना, ये सब निर्धारित समय से ही होता है। तुम्हारी तपस्या सफल होने का समय भी अवश्य आएगा पुत्र, पर तुम तो अभी से घबरा गए। घबराया नहीं गुरुदेव, पर कहीं मेरी तपस्या में कोई कमी तो नहीं रह गई जो भगवान विष्णु अभी तक मेरे पास नहीं आए? तुम्हारी बात में तथ्य है पुत्र। तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है, क्योंकि ये तो सत्य है कि मेरे नारायण उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जिनके मन में उनके अतिरिक्त किसी का ध्यान न हो, जिनके नेत्रों में उनके अतिरिक्त किसी की छवि न हो, जो उनके दर्शन के अतिरिक्त कोई अभिलाषा न रखते हों, जो सारी कामनाओं का, सारे बंधनों का त्याग कर चुके हों, जो पूर्ण रूप से समर्पित हों। आप ही तो मेरे गुरु हैं, आप ही तो मेरे मार्गदर्शक हैं। आप भी बता सकते हैं कि मैं और क्या करूं जो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाए? कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है वत्स, यही विधि का नियम है। मुझे क्या छोड़ना होगा गुरुदेव? तुम बहुत बड़ी वस्तु पाना चाहते हो,
अतएव तुमको बहुत बड़ी वस्तु छोड़नी पड़ेगी। आप उस वस्तु का नाम बताइए, मैं उसे छोड़ दूंगा। खाना छोड़ सकते हो? हाँ छोड़ दूंगा, तब तो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाएंगे ना। अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे पुत्र। कोई कितना भी आग्रह करे, कितना भी विवश करे, बस तुम खाने को हाथ मत लगाना। फिर देखो कितना शीघ्र भगवान का मन पिघलता है। अच्छा, तुम अपने मंत्र का जाप आरंभ करो, मैं चला, मुझे कुछ और कार्य याद आ गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो पुत्र, लो तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। मैं नहीं खाऊंगा माते। क्यों, क्या भूख नहीं लगी? लगी है, पर मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पर क्यों नहीं खाओगे? मेरे गुरु का यही आदेश है। आदेश? क्या आदेश है? क्या कहा देवर्षि ने तुम्हें? उन्होंने कहा है कि यदि मैं खाना छोड़ दूं तो भगवान विष्णु शीघ्र मेरे पास आ जाएंगे। पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, खाओगे नहीं तो रहोगे कैसे? भूख तुमसे सहन नहीं होगी। मैं सहन करूंगा, सब कुछ सह लूंगा, भूखा रह लूंगा, पर जब तक भगवान विष्णु मेरे पास नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका मुख आपके मन का दर्पण है देवी। मन में चिंता हो तो उसकी छाया आपके मुख पर कहीं दूर से दिखाई देने लगती है। और आज तो आप सिर से पांव तक चिंता की मूर्ति बनी हुई हैं। सब कुशल तो है? कुशल कहाँ कमल नयन, देवर्षि नारद को न जाने समस्याएं खड़ी करके क्या आनंद आता है। एक और नई समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। अब कौन सा नया पुष्प खिलाया उन्होंने? पहले तो उसे वन में तपस्या करने के लिए छोड़ दिया। मुझे यही चिंता क्या कम थी कि वन के पशुओं से उसकी रक्षा कैसे होगी। और अब उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया है कि आहार भी त्याग दे। देवर्षि ध्रुव के गुरु हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी देवर्षि से सहमत हैं? वो तो नन्हा सा बालक है, तनिक सोचिए तो, आहार त्यागने से उसकी क्या दशा हो जाएगी। क्षमा कीजिए प्रभु, संभवतः आपको भी उसकी पीड़ा पर दया नहीं आ रही। ये आप नहीं बोल रही हैं देवी, ये आपके भीतर समाई हुई एक नारी, एक मां बोल रही है। यही समझ लीजिए करुणा सिंधु, पर मुझसे उसकी दशा देखी नहीं जाती। दया कीजिए उस पर, दया कीजिए मुझ पर। मुझे आपसे सहानुभूति है देवी, पर मुझे खेद है, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। पक्षपात? कैसा पक्षपात प्रभु? धरती पर मनुष्य लोक में मेरे अगणित भक्त हैं। माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याग कर मेरा दर्शनाभिलाषी है देवी, परंतु जो मेरे साधारण भक्त हैं उनका भी तो मुझ पर अधिकार है। आप तो जानती हैं देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, ये मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है, और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी,
किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए, केवल किसी एक के कल्याण के लिए नहीं। चाहे मेरा ध्रुव भूख प्यास से दम ही क्यों न तोड़ दे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं देवी कि मैं विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आपसे सहानुभूति है, परंतु यदि विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया हो तो फिर यही होकर रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गंधर्व मलय केतु, ये नन्हा सा बालक अकेले इस भयानक वन में क्या कर रहा है? देखते नहीं गंधर्व राज चित्ररथ भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। ये बालक अवश्य ही उनका मन जीतने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो चिंता का विषय है गंधर्वराज। है तो सही, कहीं इसकी तपस्या हमारे स्वर्ग के स्वामी के लिए कोई संकट ना खड़ा कर दे। तब तो हमें तुरंत देवराज इंद्र को सूचित करना चाहिए। चलो, कहीं देरी ना हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराज, 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 देवराज! क्या बात है गंधर्वराज चित्ररथ? क्या हुआ गंधर्व मलय केतु? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या कहीं कोई अनर्थ हो गया? अनर्थ हुआ तो नहीं देवराज, पर हो अवश्य सकता है। स्वर्ग पर संकट की छाया है। क्या कह रहे हो? तुम तो लगता है अपना मस्तिष्क ही खो बैठे हो। तुम बताओ मलय केतु, क्या बात है? हम दोनों एक वन से जा रहे थे कि हमें एक छोटा सा बालक भगवान विष्णु की तपस्या में मग्न दिखाई दिया। तो क्या हुआ? उसके सामने फलों से भरी थाली रखी हुई थी। सारे फल सूख चुके थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने आहार भी त्याग दिया है। बड़ी कठिन तपस्या लग रही थी उसकी। एक बालक क्या और उसकी तपस्या क्या गंधर्वराज? हमें इससे क्या भय? हमारे मन में उसे तपस्या करते देखकर ये भय समा गया कि कहीं वो भगवान विष्णु से इंद्रासन ना मांग ले। मेरा आसन? ये क्या कह रहे हो? गंधर्व मलय केतु सत्य कह रहे हैं देवराज। धरती लोक के वासियों की दृष्टि सदैव इंद्रासन पर लगी रहती है। इंद्रासन इतना महान है कि हर कोई उसे लेना चाहता है। स्वर्ग को कौन नहीं जीतना चाहता देवराज? तुम दोनों ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। नारायण नारायण। बड़ी शुभ घड़ी में पधारे आप देवर्षि। मैं सोच ही रहा था कि अपनी चिंता का भागीदार किसे बनाऊं कि आप आ गए। मैं आपकी कोई सेवा कर सका तो स्वयं को धन्य समझूंगा। आपको ज्ञात है कि एक बालक वन में भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है? हाँ, मैं जानता हूं। उस बालक का नाम ध्रुव है। क्यों कर रहा है वो तपस्या? बड़ा विचित्र प्रश्न है देवराज। क्या आप किसी को तपस्या करने का भी अधिकार नहीं? परंतु
उसकी तपस्या का कोई तो उद्देश्य होगा। तपस्या, साधना, भक्ति और आराधना ये व्यक्तिगत कार्य हैं देवराज। जो जिसकी पूजा करता है वही उसका उद्देश्य समझता है। आराधक और आराध्य के बीच आने का किसी को भी अधिकार नहीं। मुझे इतना भोला न समझिए देवर्षि। धरती के वासी स्वार्थ के बिना ईश्वर की पूजा भी नहीं करते। इस बालक का भी अवश्य ही कोई स्वार्थ है। मानता हूं देवराज, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ध्रुव के विषय में कहना उचित न होगा। क्यों? मानव लोक के वासियों के मन में साधारणतया दो ही प्रलोभन होते हैं। या तो उन्हें सत्ता का लोभ होता है या फिर धन का। ध्रुव महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र है, सो उसे सत्ता का क्या लोभ होगा। सत्ता तो आज नहीं तो कल उसके हाथों में आनी ही है। और आप तो जानते ही हैं देवराज कि धरती पर जिसके हाथों में सत्ता होती है उसके चरणों में धन का ढेर लग जाता है। सो ध्रुव को धन का भी लोभ नहीं हो सकता। हमारे गंधर्व तो कुछ और ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं आपके गंधर्व? इनका विचार है, और हमारे विचार में इनका विचार कुछ अनुचित भी नहीं, कि ध्रुव भगवान विष्णु से वरदान में हमारा सिंहासन मांगने वाला है। नारायण नारायण। देवराज, धरती पर कई बार प्रलय आई और फिर सृष्टि की रचना भी हुई। युग बदले, शताब्दियां बदली, कल्प बदले, मनवंतर बदले, पर नहीं बदले तो आप। उधर क्षण भर को किसी ने साधना में आंख क्या बंद कर ली, इधर आपका सिंहासन डोल गया। विश्वास कीजिए देवराज, ध्रुव का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं देवर्षि की इंद्रासन पर सबकी आंखें लगी रहती हैं। पहले भी कई बार कई लोग इसे हथियाने का प्रयास कर चुके हैं। मुझे यही चिंता है। आपको चिंतित रहने का इतना अभ्यास हो चुका है देवराज कि यदि आप चिंतित न लगें तो अधूरे से लगते हैं। ध्रुव की दृष्टि में इंद्रासन तुच्छ है। उसकी दृष्टि तो कहीं और ऊंचाई पर लगी हुई है। परंतु आप चाहते क्या हैं देवराज? मैं चाहता हूं कि उसकी तपस्या में बाधा पड़ जाए, उसकी साधना टूट जाए। आप अपनी इच्छा के स्वामी हैं देवराज, किंतु इतना जान लीजिए कि ध्रुव के मन में जो सूर्य उदय हो चुका है उसे विरोध की कोई भी घटा ढांप नहीं सकती। उसके जीवन में जिस सुगंध ने जन्म ले लिया है उसे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती। मैं रोकूंगा उसे, आप देखते जाइए। अवश्य दिखाइए। मुझे तो यूं भी आपकी लीला देखने में बड़ा आनंद आता है। नारायण नारायण। रक्षिता, आज्ञा देवराज। रक्षिता, तुम्हें अभी इसी समय धरती पर जाना है, उस वन में जाना है जहां एक नन्हा बालक ध्रुव भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है। तुम्हें उसकी तपस्या भंग करनी है। जो आज्ञा देवराज। उसकी तपस्या भंग करने का ढंग मैं बताता हूं तुम्हें। ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव, ओम नमो भगवते मेरे पुत्र, वासुदेवाय। तू यहाँ है ओम नमो और मैं तेरी खोज में न जाने कहाँ भटक रही थी। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम आंखें तो नमो खोल मेरे राज भगवते दुलारे। वासुदेवाय। ओम देख, नमो भगवते वासुदेवाय। देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देख तेरे वियोग में ओम नमो भगवते मेरी क्या दशा हो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अरे, नमो भगवते वासुदेवाय। तू तो मेरी बात ही नहीं सुनता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले मेरी एक पुकार पर ओम नमो भगवते मेरे पास दौड़ा चला आता था, वासुदेवाय। ओम नमो मेरी बाहों में भगवते समा जाता था। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुझे क्या हो गया है ध्रुव? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो न जाने किसने भगवते जादू टोना कर दिया मेरे वासुदेवाय। राजकुमार पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे लाल, बंद कर दे अपनी तपस्या। ओम नमो भगवते तेरी इच्छा पूरी हो गई है। ओम नमो महाराज, भगवते तुझे अपनी गोद में बिठाने को तैयार हो गए हैं। नमो भगवते तेरी विमाता सुरुचि ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली है। भगवते वासुदेवाय। चल मेरे लाल, ओम नमो राजमहल भगवते तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय मेरे भाग्य, ओम नमो मेरी आंखों की तारी, वासुदेवाय। मेरे मन के चैन। ओम नमो ये तेरी आयु नहीं भगवते तपस्या करने की। वासुदेवाय। ओम अभी तो तेरे नमो खेलने कूदने के दिन है। वासुदेवाय। तूने अभी जीवन में देखा ही क्या है? भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुझे मेरी सौगंध, वासुदेवाय। बंद कर दे ये जाप। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि तूने ये जाप नहीं बंद किया ओम नमो भगवते तो मैं अभी यहीं तेरे सामने ओम नमो अपने भगवते प्राण त्याग दूंगी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। तुमने खाना छोड़ दिया है। यदि पानी पीना भी छोड़ दो तो भगवान विष्णु और भी शीघ्र तुमसे मिलने आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।